वेलकम डियर स्टूडेंट। टुडे वी लर्न क्लास 10th लेसन सेकंड है भोली। तो बच्चों, जैसे आप इसका नाम से आप समझते हो, भोली यानी कि ये एक साधारण और जो साधारण लड़की है उसकी एक कहानी है जो कि शिक्षा के द्वारा कैसे अपने अधिकारों के प्रति सजग होती है। ये सब चीजें अपन को इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में। तो ख्वाजा अहमद अब्बास 1914 टू 1987 तक इनका लाइफ स्पान या जीवन काल रहा। द फेमस इंडियन राइटर, नोवेलिस्ट, जर्नलिस्ट एंड फिल्म डायरेक्टर इज पॉपुलरली नोन एज के ए अब्बास। तो ख्वाजा अहमद अब्बास है, वो एक भारतीय प्रसिद्ध लेखक थे, नोवेलिस्ट यानी उपन्यासकार थे, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार थे, एंड फिल्म डायरेक्टर और फिल्मों के निर्देशक थे। इज पॉपुलरली नोन एज के ए अब्बास, और उनको के ए अब्बास के रूप में लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। अब्बास फर्स्ट पब्लिकेशन आर्टिकल अपीयर्ड इन ए चिल्ड्रंस मैगजीन एंटाइटल फूल। और जो के ए अब्बास है, उनका पहली जो लेखनी जो कि प्रकाशित हुई वो एक बच्चों की मैगजीन थी जिसका नाम फूल था, उसमें हुई। अब्बास वाज अवार्डेड पद्म श्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969। तो के ए अब्बास है, इनको भारत सरकार ने 1969 के अंदर पद्म श्री के पुरस्कार से नवाजा। अबाउट द स्टोरी या कहानी के बारे में। ए लिटिल गर्ल भोली हैज स्मॉल पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस एंड सी स्टेमर्स। तो एक छोटी सी लड़की जिसका नाम भोली है, जिसके चेहरे के ऊपर चेचक के निशान थे, एंड सी स्टेमर्स, और वह हकलाती थी। हर फेस सेंड्स हर टू स्कूल, हर फादर सेंड्स हर टू स्कूल वेयर शी सिट्स इन ए कॉर्नर। उसके पिताजी ने उसको विद्यालय भेजा। वेयर शी सिट्स इन ए कॉर्नर, जहां पर वह एक कोने के अंदर बैठती थी। एंड लुक्स अराउंड विथ फियर, और चारों ओर भय देखती थी। द टीचर एनकरेजेज हर टू स्पीक, और उसकी जो अध्यापिका है उसने उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। ओवर द ईयर्स, कई वर्षों तक, भोली हैड लर्नड ए लॉट। भोली है, उसने बहुत कुछ सीखा। एंड आल्सो गेन्ड ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और उसने बहुत सारा कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास है वो भी प्राप्त कर लिया। वेन बिशंबर डिमांड मनी टू भोलीज फादर फॉर मैरिंग हिज डॉटर। जब बिशंबर है जिसने भोली के पिताजी से उसे शादी करने के लिए डिमांड मनी यानी धन मांगा। शी रिफ्यूज मच ए ग्रेडी पर्सन। तो उसने सच ए ग्रेडी पर्सन, उसने एक ऐसे जो लालची व्यक्ति है उसको मना कर दिया। एंड डिसाइड टू टीच इन द स्कूल, और उस विद्यालय के अंदर पढ़ाने का निश्चय किया। वेयर शी हरसेल्फ हैड स्टडीड, जहां पर उसने स्वयं ने अध्ययन किया था। तो बच्चों, आपने देखा कि अबाउट द स्टोरी के अंदर कि यह भोली एक ऐसी साधारण बच्ची की कहानी है जो कि शिक्षा के द्वारा अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाती है। तो अब अपन इसका ओरिजिनल टेक्स्ट शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और किसी प्रकार का कोई कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के अवश्य लिखें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो हैं उनको अपन और इफेक्टिव बना सकें। हर नेम वाज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। उसका जो वास्तविक नाम था वो सुलेखा था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही उसको भोली के नाम से जानते थे। द सिंपलटन, एक सीधी सादी बच्ची के रूप में। शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। तो नंबरदार रामलाल है, उसकी वह चौथी लड़की थी। वेन शी वाज 10 months ओल्ड, और जब वह 10 महीने की हुई। शी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड, एंड वह सर के बल चारपाई से गिर गई। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और संभवतः उसका ब्रेन या दिमाग है उसका कुछ हिस्सा है वो इसके अंदर क्षतिग्रस्त हो गया। दैट वाज, भाई यही कारण था
शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, वह एक बैकवर्ड यानी पिछड़ी हुई बच्ची रही, एंड केम टू बी नोन एज भोली, और उसके अनुरूप ही लोग उसको भोली के रूप में जानने लग गए। द सिंपलटन, एक सीधी सादी। एट बर्थ यानी जन्म से। द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी, जन्म से वो बहुत ही सुंदर और अच्छी लड़की थी। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 वर्ष की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उस समय उसके चेचक का उसके ऊपर आक्रमण हो गया, या चेचक की बीमारी से वो ग्रसित हो गई। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल आंखें बची। बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, लेकिन उसका जो पूरी की पूरी बॉडी या शरीर है वो गहरे काले चेचक के धब्बे हैं उनसे विकृत हो गया। डिसफिगर्ड यानी विकृत हो जाना। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, और जब तक छोटी सी सुलेखा है वो 5 वर्ष की नहीं हुई तब तक उसको बोलना नहीं आया। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, लेकिन अंत में उसने बोलना सीख लिया। शी स्टेमर्ड, लेकिन वह हकलाने लग गई। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, मिमिक्ड यानी नकल करना, और जो अन्य जो लड़के हैं वो उसकी मजाक उड़ाया करते थे और उसकी नकल किया करते थे। एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम ये हुआ, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वह बहुत ही कम बोलने लग गई। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons एंड 4 daughters, जिनके अंदर 3 पुत्र थे और 4 पुत्रियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उनमें सबसे जो छोटी लड़की है वो भोली थी। इट वाज ए प्रोस्परस फार्मर हाउस होल्ड, यह एक खुशहाल किसान का परिवार था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट, और वहां पर खाने के लिए बहुत प्रचुर था। एंड ड्रिंक, और पीने के लिए। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रोंग, भोली के अलावा जितने सभी बच्चे थे, भाई भोली के अलावा 6 बच्चे और हो गए, तो वो सभी मजबूत भी थे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा था। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लर्न इन कॉलेज, और जो बच्चे हैं उनको शहर अध्ययन के लिए विद्यालय में भेजा जाता था। एंड लेटर इन कॉलेजेज, और बाद में कॉलेज या महाविद्यालय के अंदर भेजा जाता था। ऑफ द डाटर्स, और जहां तक पुत्रियों की बात है, राधा द एल्डेस्ट, राधा है वो उनमें सबसे बड़ी थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले से ही शादी हो गई थी। द सेकेंड डाटर मंगला मैरिड हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और दूसरी पुत्री जिसका नाम मंगला है उसकी शादी है वो भी निर्धारित की जा चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब यह कर ली गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा, तो अब रामलाल है वो तीसरी पुत्री चंपा के बारे में सोचने लग गया। दे वर गुड लुकिंग, वो अच्छी देखने में थी। हेल्दी गर्ल्स, और अच्छे स्वास्थ्य वाली लड़कियां थी। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और इस प्रकार से उनके लिए जो दूल्हा है वो खोजना है वो ज्यादा कठिन नहीं रहा। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल है वो भोली के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स और नॉर इंटेलिजेंट, और इसका क्या कारण था कि भोली ना तो दिखने में अच्छी थी और ना ही वो कुशागर थी, बुद्धिमान थी। भोली वाज 7 years ओल्ड, और अब भोली है वो 7 वर्ष की हो गई थी। वेन मंगला वाज मैरिड, और उस समय तक मंगला की शादी भी कर दी गई। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज, उनके गांव के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय है लड़कियों के लिए खोला गया। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, सेरेमनी बच्चों उत्सव को बोलते हैं, तो तहसीलदार साहब हैं वो इसके प्रारंभ को का जो उत्सव है उसके लिए आए। ही सेड टू रामलाल, और उन्होंने रामलाल को कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, एक राजस्व अधिकारी के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, आप गांव में
सरकार के प्रतिनिधि हो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, इसलिए आपको जो गांव वाले हैं उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, आपको अवश्य ही अपनी जो पुत्री है उसको विद्यालय में भेजना है। द नाइट व्हेन रामलाल कंसल्ट टू हिज वाइफ, और उस रात को जब रामलाल है वो अपनी पत्नी से कंसल्ट यानी सलाह मशविरा कर रहा था, शी क्राइड, तो इस पर वह चीख पड़ी, आर यू क्रेजी, अरे क्या तुम पागल हो, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, और यदि लड़कियां ही विद्यालय में जाने लग जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट टू करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, डिसओबे यानी आज्ञा पालन नहीं करना, लेकिन जो रामलाल है उसमें इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार साहब का जो आदेश है उसको न मान सके। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को विद्यालय भेज दो। एज इट इज, जैसा कि देर इज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसकी शादी के भी बहुत ही कम चांस या मौके हैं। विथ हर अगली फेस, उसके अगली यानी भद्दे चेहरे के साथ में, एंड लेक ऑफ सेंस, और समझ की कमी के कारण। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, और उस विद्यालय के जो अध्यापक हैं उन्हीं को इसके लिए चिंतित होने दो, इसके लिए भोली के लिए। द नेक्स्ट डे रामलाल काट भोली बाय हैंड एंड सेड, और दूसरे दिन रामलाल है उसने भोली को उससे हाथ से पकड़ा और कहा, कम विथ मी, मेरे साथ चलो। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं आपको विद्यालय ले चलता हूँ। भोली वाज फ्राइटन, भोली भयभीत हो गई। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं था कि एक विद्यालय कैसा होता है। शी रिमेम्बर हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, क्योंकि उसे याद था कि कुछ दिन पहले ही उनकी जो वृद्ध गाय लक्ष्मी है उसको किस तरह से बेच करके घर से बाहर निकाल दिया गया था। नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, शी शाउटेड इन टेरर, वह भय के अंदर चीखी। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने जो अपने पिताजी की पकड़ है उसको उससे छुड़ा करके अपने हाथ को दूर कर दिया। व्हाट्स द मैटर, वाही विथ यू यू फूल, अरे आपके साथ में क्या मामला है मूर्ख, साउटेड रामलाल, रामलाल चीखा। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं केवल आपको विद्यालय ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी को कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, चलो इसको कुछ अच्छे, डिसेंट यानी भद्र, अच्छे कपड़े पहनाओ। और एल्स व्हाट विल द टीचर से एंड द अदर्स स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, और यदि आप नहीं पहनाओगे तो विद्यालय के अध्यापक और इसके साथ की जो लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। न्यू क्लॉथ हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, और भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन हर, और जो उसकी जो बहन है उनकी पुरानी जो पोशाकें हैं वो उसके पास में आ जाती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ, और कोई भी व्यक्ति है MEND, मेंड यानी मरम्मत करना, कोई भी व्यक्ति उसके कपड़ों को ना तो धोता था और ना ही मरम्मत करता था। बट टुडे, लेकिन आज, शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, वह भाग्यशाली थी क्योंकि उसको आज एक स्वच्छ पोशाक मिल रही थी। विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग सी, जो बहुत सी धुलाइयों के बाद में सिकुड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब वो चंपा के लिए उपयुक्त नहीं थी। शी वॉज इवन बाथ्ड एंड ऑयल, उसको नहलाया गया, उसके तेल लगाया गया। वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर,
और उसके सूखे और उलझे हुए बाल थे, उनमें रगड़ करके उनमें तेल भी लगाया गया। ओनली देन, और तब, डिड शी बिगेन टू बिलीव, उसने इस चीज का महसूस कर लिया या विश्वास हो गया, दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, कि उसको एक ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जो उसके घर से भी ज्यादा अच्छी है। वेन दे रिच्ड द स्कूल, और जब वो विद्यालय पहुंचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, तो बच्चे हैं वो उनके क्लासरूम में पहले से ही थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल है उसने हैंड ओवर यानी सुपुर्द करना, रामलाल ने अपनी पुत्री को प्रधानाध्यापिका को सुपुर्द कर दिया। लेफ्ट अलोन, अकेली छोड़ दो। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आईज, और उस गरीब बच्ची ने उसकी ओर भरी आंखों से या भय वाली आंखों से उसकी ओर देखा। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम्स गर्ल लाइक हर, और वहां पर सेवरल यानी कई कई कमरे थे, और उन कमरों के अंदर उसी के उम्र की लड़कियां थी। स्क्वेटेड ऑन मैट से, जो कि मैट यानी चटाई के ऊपर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, जो किताबों के अंदर पढ़ रही थी और स्लेट्स या पट्टी के ऊपर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर, और जो प्रधानाध्यापिका है उसने भोली को कहा कि आप एक कोने में बैठ जाओ। ऑन द क्लासरूम, कक्षा के अंदर। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज, भोली को इस चीज का मालूम नहीं था कि वास्तव में एक विद्यालय है वो कैसा होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहां पर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लेड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स, लेकिन वहां पर उसने कई सारी लड़कियों को पा करके वो बहुत खुश हुई। ऑलमोस्ट ऑफ हर ओवन एज प्रेजेंट देयर, और उनमें ज्यादातर भोली की उम्र की ही लड़कियां थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ द गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसने आशा की कि उनमें से कोई लड़की है वो उसकी फ्रेंड या दोस्त बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, और जो महिला अध्यापिका थी जो कि कक्षा में थी वो कुछ कह रही थी लड़कियों को। बट भोली कुड अंडरस्टैंडिंग नथिंग, लेकिन भोली है उसने उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं समझा। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, उसने दीवार के ऊपर जो तस्वीर है उनकी ओर देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर, और उनके जो रंग हैं वो उसको आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वाज ब्राउन, जो घोड़ा है वो भूरे कलर का था। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, और वो बिल्कुल उसी तरह का था जिस तरह के घोड़े के ऊपर तहसीलदार जी बैठ करके गांव के भ्रमण के लिए आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नाइबर्स, और जो बकरियां हैं वो काली थी बिल्कुल उनके पड़ोसियों की बकरियों की तरह। द पैरोट वॉज ग्रीन लाइक द पैरोट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, और जो तोते हैं वो बिल्कुल हरे रंग के थे जैसा कि उसने आम के फलोद्यान के अंदर देखा था उसी तरह की। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय थी उसका रंग बिल्कुल उनकी जो लक्ष्मी गाय है ना उसी की तरह था। एंड सडनली, और अचानक, भोली नोटिस्ड, भोली ने देखा, दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाई हर साइड, की अध्यापिका है वो उसकी ओर पास में खड़ी हुई थी। स्माइलिंग एट हर, उस पर मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, अरे छोटी बच्ची आपका क्या नाम है। भो भो भो, शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, और इसके आगे वह बिल्कुल भी नहीं हकला सकी। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लो फ्रॉम हर आईज इन हेल्पलेस फ्लड से, और तब वह चीखना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से बाढ़ की तरह आंसू लुढ़क करके आने लग गए। शी केप्ट हर हेड डाउन
एज शी सेट इन द कॉर्नर, और उसने अपना जो सर है वो नीचे झुका लिया जैसे कि वो कोने में बैठी हुई थी। नोट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, और यहाँ तक कि उसकी लड़कियों की ओर देखने का साहस उसमें नहीं था। हु यानी जो, शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो अब भी उसके ऊपर हंस रही थी। तो इस तरह से बच्चों अपन ने इतना पार्ट है वो आज का इसकी एक्सप्लेनेशन देख ली है। इसको आप एक बार दोबारा इस वीडियो को सुनो, कहीं नहीं समझ में आए तो इसको पॉज कर लो और दोबारा रिपीट कर करके इसको सुनो और अच्छी तरह से ध्यान दो। ओके, थैंक्स।